हेलो गाइस, वेलकम टू पढ़ो पढ़ाओ स्टडी ग्रुप। तो आज से मैं क्लास 8 की भी क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ साइंस की। तो आज मैं उसका चैप्टर 1 पढ़ाऊँगी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बुक से नहीं नोट से पढ़ाऊँगी, क्योंकि बुक से अगर मैं पढ़ाऊँ लाइन बाय लाइन तो वो बहुत लंबा हो जाता है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ ही होते हैं, थोड़े ही होते हैं, बाकी सब ऐसे ही पढ़ने के लिए दिया होता है। तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट इससे होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही ध्यान में दें, ताकि इसीलिए मैं आपको नोट से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 1 है साइंस का, उसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोलते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडॉप्ट सर्टन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो देखिए, अगर हमें फूड प्रोवाइड करना है किसी को, या फिर हमें जहाँ से फूड प्रोवाइड होता है, जितने भी पॉपुलेशन से सबको फूड चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या है, एक अलग सा एक अपना फंडा अपनाना पड़ेगा, वो है एग्रीकल्चर। तो हमें एग्रीकल्चर की भी प्रैक्टिसेस करनी होगी और ख़ुद से हमें एग्रीकल्चर भी करना होगा अगर हमें फूड चाहिए तो। ठीक है, तो अगला पॉइंट है सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट अ प्लेस कंटिन्यूड अ क्रॉप। तो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। ठीक है, और वहीं से क्या होते हैं, कल्टीवेट होते हैं, एक ही प्लेस करते हैं, कल्टीवेट करते हैं और न्यू क्रॉप्स भी उगाते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन सीजन्स। ठीक है, तो क्या होता है, इंडिया में क्या है, क्रॉप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, एक तो है रबी और एक है खरीफ क्रॉप। ठीक है, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग एंड लेवलिंग। ठीक है, तो क्या है, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सॉइल को भी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अगर हमें अच्छी क्रॉप उगानी है तो उसको भी लेवल करना होगा, उसको भी कहाँ कहाँ हमें जहाँ पे बीज उगाने हैं वहाँ पे हमें थोड़ा मतलब खड्डा भी करना होगा। तो वो सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी पहले। सोविंग ऑफ सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंसेस गिव्स गुड यील्ड। तो जब हम बीज बोते हैं, ठीक है, सोविंग का मतलब होता है बीज को बोना, उससे हमें एक सही तरीके से बोना होता है। ठीक है, एक डेप्थ में सही डेप्थ होनी चाहिए और सही डिस्टेंस होना चाहिए, थोड़े डिस्टेंस पे हमें बोना पड़ता है, ताकि जब क्रॉप उगे, ग्रो होना शुरू करें, तब वो सही डिस्टेंस पे एक दूसरे से पास पास ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो वो सही तरीके से क्रॉप्स को उगाने के लिए सही डेप्थ में और सही डिस्टेंस में सीड्स बोना, सोविंग करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर आता है गुड वैरायटी ऑफ सीड्स आर शोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। तो बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं सीड्स की भी। ठीक है, तो उससे हमें हेल्दी सीड्स सिलेक्ट करने पड़ते हैं। वहाँ पे खड्डे करते हैं, तब हम फिर वहाँ पे क्या करते हैं, बीज को बोते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम सोविंग बोलते हैं। ठीक है, सॉइल्स नीड्स रिप्लेनिशमेंट एंड एनरिचमेंट थ्रू द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैनर एंड फर्टिलाइज़र्स। तो सॉइल को क्या है, रिप्लेनिशमेंट और एनरिचमेंट की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक मैनर जिसे बोलते हैं ना, फर्टिलाइज़र्स, जो दवाइयाँ आती हैं उससे भी छिड़का जाता है, तो उसको हम फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैज़ इंक्रीज्ड ट्रिमेंडसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटीज़। तो जितने जितने न्यू केमिकल्स, न्यू फर्टिलाइज़र्स आ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वैसे वैसे क्या है, वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स भी उगाए जा रहे हैं। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट है फ्यू इंचेस ऑफ द टॉप soil is loosened and turned plugging tilling। तो कुछ इंचेस होते हैं सॉइल के, उससे हमें डिगिंग करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा खोदना पड़ता है। वीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल बिफोर सोविंग द सीड्स। तो वीड्स जो होती हैं उसे निकाला जाता है, फेंका जाता है। तो वीड्स क्या होते हैं, कुछ जंगली पौधे होते हैं, उन्हें हटाया जाता है डिगिंग करने के बाद में और सीड लगाने के पहले भी। प्लग्ड फील्ड एज बिग
सॉइल पीसेस, जैसे जो फील्ड को है वो बड़े बड़े हिस्सों में क्या है खोदा जाता है, प्लग्ड किया जाता है, ठीक है। विच आर ब्रोकन बाय प्लैंक्स, तो आपने देखा होगा खेतों में जब आप जाएंगे तब आधी आधी जगह को क्या प्लैंक्स की कर दिया जाता है, हिस्सों में बांट दिया जाता है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, बीच बीच में गड्ढे होते हैं उन्हें। फिर आता है फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग, फिर फील्ड को लेवल किया जाता है उसमें बीज बोने के लिए। फिर है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन, तो वाटर भी चाहिए, ठीक है। अगर बीज बो दिए तो वाटर भी चाहिए क्रॉप्स को उगने के लिए, तो हर एक इंटरवल के बाद क्या है वाटर दिया जाता है टाइम टू टाइम, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन बोलते हैं। वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूव ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स, तो वीडिंग उसे कहा जाता है जो कि अनवांटेड और अनकल्टिवेटेड, जिसे प्लांट हम मतलब यूज़ में नहीं लाते हैं, अनवांटेड प्लांट, उसको हमें हटाना पड़ता है, उसको हम वीड्स बोलते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग इज़ द कटिंग ऑफ द मेच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन्स, और हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम क्रॉप्स जब उग जाते हैं तब हम उन्हें काटते हैं, उस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। और जब हम क्रॉप्स को काटते हैं तब हम मशीन के द्वारा या फिर हाथों से काटते हैं, फार्मर्स यूजली। सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ काफ इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग, तो सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स और जो पौधे होते हैं उनसे क्या, जो क्रॉप्स होते हैं उनसे जो हम अनाज निकालते हैं उसी प्रोसेस को हमें क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ग्रेन्स को क्या है हमें बहुत अच्छी जगह पे प्रॉपर स्टोरेज करना पड़ता है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उन पे ना आ जाएं, ठीक है। फूड इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रेयर्ड, दिस इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, तो कुछ फूड होते हैं जो कि हम एनिमल्स से हमें मिलते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। फिर आता है फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र क्या होता है, द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus, they are made in factories, ठीक है, जैसे कि यूरिया है, एमोनियम सल्फेट, पोटास है, ये सब क्या है बीज लगाने के बाद में इन दवाइयों को छिड़का जाता है, इसी दवाइयों को हम फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं, ठीक है। कल्टीवेटर, तो कल्टीवेटर उसे बोलते हैं जो कि हम खोदते हैं, इतने सारी मतलब बहुत बड़ा फील्ड होता है तो हम हाथ से तो खोद नहीं सकते, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक ट्रैक्टर लगता है जो हम खोदते हैं, ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है ओर, इसका क्या मीनिंग होता है, यूज्ड फॉर लूजनिंग द सॉइल एंड फॉर रिमूविंग वीड्स, क्या काम होता है, वीड्स रिमूव करने के लिए और जो सॉइल है उसको लूजन कर काम आता है, ठीक है। फिर आता है इरिगेशन, सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट फ्रॉम द वेल्स, कैनल्स और वाटर, तो जो प्लांट को वाटर दिया जाता है, क्रॉप्स को वाटर दिया जाता है, उसी प्रोसेस को हम इरिगेशन बोलते हैं। फिर मेथड्स ऑफ इरिगेशन भी है, तो पहला मेथड है ट्रेडिशन मेथड ऑफ इरिगेशन, एक तो ट्रेडिशन मेथड है, एक मॉडर्न मेथड है। तो ट्रेडिशन मेथड देखिए पहले, जैसे कि हो गया मोट हो गया, चेन पंप हो गया, है ना, थिकी हो गया, राहत हो गया, इन सब से क्या है पहले इरिगेशन किया जाता था, ठीक है, वाटर दिया जाता था। अब क्या हो गया, अब मॉडर्न पीरियड में क्या हो गया, हम ड्रिप लगाते हैं, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम लगाते हैं, ठीक है। इससे आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि सब क्या होता है। फिर आते हैं हार्वेस्टिंग पे,
हार्वेस्टिंग का क्या मीनिंग होता है, ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि ठीक है कीवर्ड्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन अच्छे से लिखा गया है ताकि आप इसे याद करें, ज़्यादा आपको कहीं भागना ना पड़े। तो नोट से पढ़ाने का यही फ़ायदा होता है, जो बेकार की चीज़ें हैं वो नहीं आती, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है द कटिंग एंड द कलेक्टिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। हार्वेस्टिंग इज़ in our country is either done manually by sickle or by a machine called harvester। तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब क्रॉप्स बड़े हो जाते हैं तो उन्हें जब हमें निकालना होता है उसी को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो हमारे कंट्री में हार्वेस्टिंग या फिर तो सिकल से किया जाता है या फिर किसी हार्वेस्टर से किया जाता है जो कि मशीन होता है। फिर आता है स्टोरेज की बात। स्टोरेज मतलब हार्वेस्टेड फूड ग्रेन नॉर्मली contain more moisture than required for storage. Large scale of storage of grains is done in cells and granaries to protect them from pests like rat, insect. Farmers store grains in jute bags or metallic bins. स्टोरेज का मतलब होता है जब हम ग्रेन्स को अलग कर देते हैं तब क्या होता है, स्टोरेज की बारी आती है और हमें स्टोरेज क्या करना पड़ता है, बहुत ही सेफ़ जगह पे करना पड़ता है ताकि उसमें कीड़े मकोड़े या फिर कुछ ना आ जाए बोल के, ठीक है। तो इसका मतलब होता है। फिर आता है मैन्योर। मैन्योर का मतलब क्या होता है, ए नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज, जैसे कि काउ डंग, फिर एनिमल बोन्स, डेड बॉडीज़, इन सब से बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स बनाया जाता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको नोट से पसंद आ रहे हैं तो मैं नोट से पढ़ाऊँगी, अगर आपको बुक से समझ आ रहे हैं तो बुक से पढ़ाऊँगी। तो थैंक यू सो मच।